ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह क्या होती है या लो रहने की वजह क्या होती है? देखिए, ब्लड प्रेशर, आप पहले तो ये समझे कि ब्लड प्रेशर है क्या। मैं आपको ना, हम हकीम चूँकि सादा हैं, आम फहम बात करते हैं, ज़्यादा लॉजिकल बात नहीं होती, झटके सा मैं आपको समझा देता हूँ ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है। यहाँ आप दो टप रख लें, एक टप के अंदर सादा पानी हो, साफ पानी हो, एक टप के अंदर गंदा पानी रख लें, दोनों के ऊपर अच्छी क्वालिटी की आप मोटरें लगा दें। ठीक है। तीसरी मंजिल पे पानी पहुंचाना है। ये जो साफ पानी वाला टप है ना, ये तो आनन फानन तीसरी मंजिल टैंकी में पहुंच जाएगा। ये जो गंदे पानी का टप है ना, इसमें से जब मोटर पानी खींचेगी तो हो सकता है कि मोटर ही फटे या कोई पाइप फटे या बड़े टाइम लगेगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, इसका हल क्या है, किस तरह ठीक होगा? इसका हल यही है ना कि जो गंदे पानी वाला टप है, उस पानी को साफ करके रखा जाए ताकि ऊपर जाने में उसको दिक्कत ना हो। यही हम हकीम लोग कहते हैं, ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, वो आपके खून की खराबी, खून थिक हो रहा है, खून साफ रखें। आप पीछे चले जाएं अपने मादी के अंदर, अब तो हमारा मादी भी जिस तरह वो हमसे वो ज़माना नापैद हो गया, वो भी नापैद होता जा रहा है। हमारे बड़े क्या करते थे, वो हमें साल में एक मरतबा नीम घूट के पिलाया करते थे, और हमें जनाब कहते थे कि ये एक चम्मच पी लो, इतने पैसे भी देंगे और साथ चीनी भी मिलेगी। उससे क्या होता था, नीम बहुत ज़बरदस्त है। अब आपको मैं इसका इलाज बताता हूँ, इसकी बड़ी तशरीह लंबी में आगे जाऊँ तो बहुत कुछ है। आपका ब्लड प्रेशर के नुकसानात क्या हैं, लो के क्या नुकसानात हैं, ये आम फहम बातें हैं। इसका इलाज क्या है? अब जो डॉक्टर साहबान इसकी दवाई देते हैं, मुझे नहीं पता उसकी थ्योरी क्या है, लेकिन वो इलाज नहीं है। उनसे भी आप पूछ लें, अब ये कौन सा इलाज है, अभी सारी ज़िंदगी खिलाते नहीं आप दवाइयाँ। अब हकीम लोग जो हैं, हम देखते हैं उसके ब्लड प्रेशर की वजह मैदा तो नहीं बन रहा, अब मैदा नहीं है, अब उसकी वजह क्या है, खून खराब हुआ। अब ब्लड प्रेशर, एक ब्लड और प्रेशर, ब्लड को प्रेशर के साथ पूरे जिस्म में उनकी रवानगी रखना, ये पंप कर रहा है दिल। जहाँ रुकता है वहाँ खराबी है, अगर कम हो रहा है तो वो भी एक खराबी है। इसका इलाज क्या है? इसका बड़ा अच्छा इलाज है। मैं इसका इलाज जो करता हूँ वो तो हमारा एक ऐसा नुस्खा है। मैं एक हकीम साहब के पास गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त मैं खुद ब्लड प्रेशर का मरीज़ था, 2010 की बात है। मैं 2 अंडे खा लेता तो मैं चलता चलता पाए खा लूँ, शोरबा पी लूँ, मैं गिर जाता था। वो हकीम साहब, उनका मैं नाम भी बता देता हूँ, बड़े अच्छे हकीम साहब थे, मेरे ज़हन में नाम आ जाता है। वो बहुत प्यारे तबीब थे। मैं उनकी बेटी के रूहानी सिलसिले में गया था, अल्लाह ने उसको शिफा दी। उन्होंने मुझे 2 कैप्सूल खिलाए। उसके पहले 2 अंडे थे, उसके बाद उन्होंने 8-9 अंडे मंगवा लिए। कहने लगे ये आप खाएं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ या आपको कोई मसला हुआ तो मेरी जिम्मेदारी। मैंने कहा हकीम साहब आप, उन्होंने मुझे कैप्सूल खिलाए। आधे घंटे बाद उन्होंने कहा जी आप खाएं। अब मैंने कहा जी मैं तो तरसा हूँ। मैंने खैर वहाँ अंडे खाए, चाय भी पी, और मुझे कोई ब्लड प्रेशर नहीं। 15 दिन की उन्होंने मुझे दवाई दी। खैर एक लंबा सिलसिला, मैं उनके घर जाता रहा, उन्होंने मुझे बड़ा डांटा। उन्होंने कहा जी ये नुस्खे हम कब्रों में साथ लेके जाते हैं। अब ये जो नुस्खा मैं बताने लगा हूँ, ये अपने तबीबों के लिए भी है, बहुत शानदार नुस्खा है। इसके अंदर मैंने 16-17 साल में इसके बड़े ही रिजल्ट देखे। अच्छा, करना क्या, आपने लेना है सफ़ेद संदल, छोटी इलायची और ज़ीरा सफ़ेद, और लेना है आपने मेथी दाना, छोटी चंदन, 5 चीज़ें। ये फिर दोबारा सुन लें, छोटी इलायची, सफ़ेद संदल, सफ़ेद ज़ीरा, मेथी दाना और छोटी चंदन, ये 5 चीज़ें हैं। इनको बराबर वज़न में लेके आप पिसवा लें। अल्लाह की कसम, जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप कहेंगे यार इतनी अच्छी दुआ। या हम देखते हैं तबीबों के लिए, डॉक्टरों के लिए एक बड़ा मसला होता है, एक वक्त में एक मरीज़ का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, दूसरे वक्त में हाई हो रहा है, उसके लिए क्या दुआ तजवीज़ करें। अब ये दुआ हमारे वो असलाफ ने सारी बॉडी को सामने रख के, बड़ी कमाल की दुआ, मैंने 16-17 साल में जिनको ये दुआ दी है, अल्लाह के फजल से वो ठीक हुए हैं, दोबारा उनको मसला नहीं हुआ। ये क्या करना है आपने, ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने बयान की, अभी आप स्क्रीन पे आप लिख भी देना। ये 5 चीज़ें हैं, आप ले लें, बराबर वज़न में पीस लें। 500 मिलीग्राम का कैप्सूल मिल जाएगा आपको खाली मार्केट से, वो पढ़ लें। 1 महीना ये दुआ खानी है। पहले हफ्ते 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम, और फिर 3 हफ्ते 1 सुबह 1 शाम। 1 महीने के बाद आप दवाई टाटा बाय बाय खाने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, अल्लाह की फजल से मैंने कभी दोबारा मरीज़ों को दवाई नहीं दी। मैंने 2010 में 15 दिन दवाई खाई थी, अब 2025 है, मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी।
अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियों के अंदर ऐसा जादुई शिफा रखी है। लेकिन आप ये दवाई जो है जो मर्जी खाए, जिसका हाई होता है वो भी खाए, जिसका लो होता है वो भी खाए। ये अनमोल शाहकार हमारी तिब का जो है ये नुस्खा है। ये नुस्खा है, टोटका नहीं है। जो भी आजमाएगा इंशाल्लाह आपको भी दुआ देगा, मुझे भी जरूर दुआ देगा। इतने शानदार आपने हमें जो है वो नुस्खे दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ब्लड प्रेशर के मरीज, इवन पथरियों के हवाले से बड़ा शानदार आपने चीजें बताई। फिर आपने शुरू में जिस तरह से हेड टू टो पूरा एक वो बता दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे नाजरीन बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं आखिर में जानना चाहूंगा कि अगर कोई आपके मतब पे आना चाहता है तो उसके औकात और उसका जो एड्रेस है वो अगर आप बता दीजिए तो। जी मतलब मेरा सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है, 10 बजे ओपन होता है। मेरा साहबजादा है हाफिज उमैर साहब, वो सुबह बैठते हैं वहाँ, मुस्तनद तबीब हैं माशाल्लाह। जिस तरह अल्लाह ताला ने उसकी मैंने ही तरबियत की है, वो मुझसे ज़्यादा काबिल है। उसके बाद जोहर की नमाज के बाद मैं आ जाता हूँ, जोहर से लेके फिर मैं इशा तक वहाँ होता हूँ। और कुछ दिन बीच में मेरे ये रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, वो मैंने उठ जाता हूँ। बाकी मैंने अपने मतलब में अवेज़ा करके लिखा हुआ है कि मुझसे आने से पहले टाइम ज़रूर ले लें। मैं कभी कहीं होता हूँ, कभी कहीं, लेकिन जोहर से लेके इशा तक मैं वहीं होता हूँ। अगर जब कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कोई खुशी कमी हो तो उठता है, वरना मैं ना हूँ तो बेटा वहाँ मौजूद होता है। मोड़ समनाबाद, कलियार रोड, अशरिया हर्बल क्लिनिक। आप मैप पे लिखेंगे तो मेरा ही है अशरिया हर्बल क्लिनिक, वो आपको मिल जाएगा। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे कि आपने ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे नाजरीन तक बिल्कुल मुफ्त जो है वो पहुंचाई हैं। और कोई इतना इन चीज़ों के ऊपर मुझे नहीं लगता कि जो जो चीज़ें बताई हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी आप लोगों का आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई किसी किस्म का आपके ऐसे ऐसे अमराज हैं जिनका इलाज करवाना चाहते हैं तो एड्रेस और वो सारा कुछ आप तक पहुँच गया। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।